अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रेंड लेंस में खुश आमदीद। 40 साल एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है नाम बनाने में, एक मकाम पाने में, लेकिन पाकिस्तान में इस इज़्ज़त को खाक में मिलाने के लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा काफ़ी होता है। क्या वाकई जस्टिस तारिक जहांगीरी का कसूर उनकी 40 साल पुरानी डिग्री थी, या उनका जुर्म वो 6 जजेस का ख़त था जिसने ताकतवर हलकों में खलबली मचा दी थी? आज ट्रेंड लेंस पर हम इस पर्दे को हटाएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पड़ा है, जहां एक तरफ कानून की हुक्मरानी का दावा है और दूसरी तरफ एक जज का ये सवाल गूंज रहा है, मेरा कसूर क्या था? आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालती तारीख के एक ऐसे फैसले की जिसने वकला, सिविल सोसाइटी और अवाम को हिलाकर रख दिया है। 18 दिसंबर 2025 का सूरज एक जज की बरतरफी के साथ डूबा, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओहदे से हटा दिया। बज़ाहिर वजह एक डिग्री है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। आइए हक़ाइक़ की तह तक जाते हैं। ज़रा सोचिए, एक शख्स 1980 की दहाई से कानून पढ़ा रहा हो, नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहा हो, डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर फाइज रह चुका हो और इस्लामाबाद बार का सदर भी मुंतखब हुआ हो। क्या 40 साल तक किसी को ये ख्याल नहीं आया कि उनकी डिग्री जाली हो सकती है? जस्टिस जहांगीरी 2020 में हाई कोर्ट के जज बने। उनकी महारत फौजदारी मुकदमात में थी और उनका कैरियर बेदाग था, लेकिन जुलाई 2024 में अचानक एक पेंडोरा बॉक्स खुलता है। वकील दाऊद की दरखास्त आती है और कराची यूनिवर्सिटी, जो सालों से खामोश थी, अचानक जाग उठती है। यहाँ कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ आता है। कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट इजलास के दौरान प्रोफेसर अहमद रियाज को सिंध पुलिस अगवा कर लेती है। क्यों? तज्जियाकार कहते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड था। प्रोफेसर रियाज को हटाना ज़रूरी था ताकि यूनिवर्सिटी डिग्री को इनवैलिड करार दे सके, और फिर वही हुआ। 40 साल पुरानी डिग्री को बुनियाद बनाकर जस्टिस जहांगीरी को घर भेज दिया गया। मशहूर तज्जियाकार हबीब अकरम कहते हैं कि ये डिग्री का मामला नहीं, ये गर्दन का मामला है। जस्टिस जहांगीरी वो जज थे जिन्होंने गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया था। ज़रा माजी करीब में झांकें तो ये वही जज हैं जिन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी वो जज है जिन्होंने इमरान खान के बारे में इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि आप इन्हें गिरफ्तार ना करें, सारे मुकदमे यहाँ पर लेके आए। ये वही जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों के इंतखाबी नताइज पर सवाल उठाए और केसेस दोबारा खोले। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी वो जज हैं जिनके सामने इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस आया, तो उन्होंने कहा इन तीनों हलकों को खोला जाएगा। और सबसे बढ़कर मार्च 2024 का वो तारीखी खत जिसमें 6 जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखा कि इदारे अदालती उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। इस खत पर दस्तखत करने वालों में जस्टिस जहांगीरी भी शामिल थे। जस्टिस जहांगीरी का दावा है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था और कहा था कि ऊपर से दबाव है। जब इस्तीफ़ा नहीं मिला तो डिग्री का ड्रामा रचाया गया। नाजरीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई जज लकीरी फैसले देने से इनकार करता है, उसका किरदार मशकूक बना दिया जाता है। क्या आपको जनरल ज़ियाउल हक का दौर याद है? जस्टिस सफदर शार सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की मुखालिफत की थी। नतीजा क्या निकला? उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री को जाली करार दे दिया गया और उन्हें मुल्क छोड़कर अफ़गानिस्तान होना पड़ा। आज 2025 में भी वही स्क्रिप्ट चल रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि किरदार बदल गए हैं। कानूनी माहिरीन सर पकड़कर बैठे हैं कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत जज को हटाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खुद ही ये काम कर दिया। ये अदालती नज़ीर नहीं, बल्कि अदालती खुदकुशी है। 2024 और 2025 अदलिया के लिए सयाह तरीन साल साबित हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता मौजूद है। जस्टिस जहांगीरी ओहदे से तो हटा दिए गए, लेकिन तारीख ओहदों को नहीं, मौक़िफ़ याद रखती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये इंसाफ है या इंतकाम? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये तज्ज़ियाती वीडियो पसंद आई तो ट्रेंड लेंस को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि सच आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।